जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी कब है। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है, तो सभी भक्तों के मन में ये सवाल जरूर होता है कि चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि और नवमी तिथि कब पड़ रही है। नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि को लोग कन्या पूजन करते हैं। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को न्योता देकर घर बुलाया जाता है और उन्हें हलवा, चने और पूरी का प्रसाद खिलाया जाता है। चैत्र नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत महत्व है। अष्टमी तिथि को महागौरी का पूजन का विधान है, तो महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। अष्टमी और नवमी तिथि को लोग कन्या पूजन करते हैं। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को न्योता देकर घर बुलाया जाता है और उन्हें हलवा, पूरी और चने का प्रसाद खिलाया जाता है। इसके बाद देवी स्वरूप कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें सामर्थ्य के अनुसार कोई उपहार या पैसे जरूर देने चाहिए। ये जानते हैं चैत्र मास की अष्टमी और नवमी तिथि कब पड़ रही है। उसके बाद जानेंगे कन्याओं को उपहार पे क्या देना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 4 अप्रैल को रात 8:12 से शुरू होकर 5 अप्रैल को 7:28 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। इसके बाद ही नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। इस बार 6 अप्रैल को नवरात्र के नवमी तिथि के साथ रामनवमी भी है। कन्या पूजन करने वाले लोग इस दिन भी कन्या पूजन के साथ व्रत का पारण कर सकते हैं। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। महाअष्टमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है 5 अप्रैल को सुबह 11:59 से लेकर 12:29 तक। महानवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है यानी कि 6 अप्रैल को सुबह 11:59 से दोपहर 12:50 तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। वैसे तो आप पूरे दिन कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम शुभ मुहूर्त में कोई कार्य करते हैं तो उसका बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। और नवमी पूजन विधि जान लेते हैं। कन्या पूजन में ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, अपने घर के मंदिर को साफ करें, थोड़ा गंगा जल का छिड़काव करें, फिर माँ दुर्गा का चित्र या मूर्ति का गंगा जल से अभिषेक करें। अगर आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो आपने कलश स्थापना कर ही रखी है, माँ की प्रतिमा वगैरह चौकी आपने स्थापित की है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस वहां की साफ सफाई करें। उसके बाद माँ को लाल फूल, फल, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। फिर देवी को उनका प्रिय भोग लगाएं। अष्टमी को महागौरी की पूजा होती है और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन माँ को खीर, पूरी और चने की सब्जी का भोग लगता है। फिर दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आखिर में माँ की आरती करें। आप अष्टमी और नवमी दोनों दिन हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं। अब बहुत लोगों का मानना है कि हम हवन बाद में कर लेंगे, कन्या पूजन पहले कर लेंगे। नहीं, अगर संभव हो तो पहले आप हवन करें, माँ की पूजा संपन्न करें, उसके बाद कन्या पूजन करें। कन्या पूजन के बाद आप अपने व्रत का पारण भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो वो दशमी तिथि में अपने व्रत का पारण करते हैं। और अगर नवरात्रि व्रत के बारे में कहा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि नवरात्रि व्रत कन्या पूजन के बिना अधूरा माना जाता है। अगर आप 9 दिन का व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी संभव हो तो कन्या पूजन जरूर करें। कन्या पूजन करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और माँ को प्रसन्न करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कहा जाता है कि छोटी कन्याएं माँ दुर्गा का स्वरूप होती हैं। इनका पूजन करना, सम्मान करना और माँ दुर्गा की पूजा के समान होता है। अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन से एक दिन पहले ही कन्याओं के घर आने का निमंत्रण दे आए। ऐसे ना करें कि लोग ऐसा करते हैं कि रोड के किनारे जाते हैं और कन्याओं को बुला लाते हैं। नहीं, आप उनको उनके घर जाके उनके घर वालों से बोल के व्यवस्थित एक दिन पहले निमंत्रण दे के आए। जब कन्याएं पूजन के लिए आए तो पहले सम्मान के साथ घर में उनका स्वागत करें, फिर उनके पैर धुलाएं, फिर साफ आसन पर बैठाएं, उनकी आरती करें, चंदन का टीका लगाएं और हाथ में रक्षा सूत्र बांधें। रक्षा सूत्र आप कलावा यूज कर सकते हैं। रक्षा सूत्र वही होता है, उनके हाथों में कलावा बांधें, फिर उन्हें भोजन कराएं।
ध्यान रखें उनके खाने में लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो। खाने में खीर, पूरी, चने की सब्जी और अगर खीर नहीं बनाते तो हलवा बनाइए क्योंकि हलवा गौ माता को अधिक प्रिय है। फिर भोजन होने के बाद उनके हाथ धुलाएं, उसके बाद दान दक्षिणा और उपहार देकर उनके पैर छूकर प्रणाम करें और माँ के जयकारे लगाकर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करें। उपहार में आप कन्याओं को रबड़, चूड़ियां और थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ें जो बच्चों को अच्छी लगती है वो दे सकते हैं और सबसे अच्छा उपहार है कि आप उन्हें पढ़ाई की चीज़ें दें। पढ़ाई की चीज़ों का वो अच्छे से उपयोग करेंगे, इसलिए संभव हो तो उन्हें पढ़ाई की चीज़ें उपहार में अवश्य दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको आसानी से मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।